तो बच्चों, आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करने जा रहा हूं, टॉपिक का नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार विद्युत धारा लूप के कारण उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, यानी द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है आपको बता दूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अगर कहीं पर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सभी का समान हो तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम दो चुंबक को ले, यदि हमारे पास दो चुंबक हो, मान लीजिए यहां पर एक चुंबक है, यहां पर नॉर्थ पोल को रख दे और इधर दूसरे और जो है चुंबक के साउथ पोल को रख दे, तो यहां से निकलने वाली सभी बल रेखाएं जो है नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल पर जाएगी। तो इसके बीच में अगर कोई भी चुंबकीय पदार्थ हम रखते हैं, मान लीजिए यहां पर कोई चुंबकीय पदार्थ हम रखते हैं, तो या तो फिर ये इधर आकर्षित होगा या तो फिर इधर आकर्षित होगा। ये डिपेंड करेगा कि ये जो चुंबकीय पदार्थ कैसे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यानी जहां पर उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सभी जगह पर समान हो, तो इस प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है लूप। लूप का मतलब होता है, देखिए ये इस टाइप का एक जनरली एक कॉपर का तार होता है। कॉपर का तार में इसमें मान लीजिए यहां पर हम जो है एक साइड में यहां पर मान लीजिए नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और एक साइड में मान लीजिए यहां पर साउथ पोल है। ठीक है, तो साउथ पोल, तो बल रेखाएं जो है नॉर्थ पोल से निकलकर कहां जाएगी, साउथ पोल पर जाएगी, यानी यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और जब इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए यहां पर एक मैग्नेट है और यहां पर एक मैग्नेट है और बीच में ये कॉइल है, मान लीजिए ये एक कॉइल है, लूप है जो त्रिभुज चतुर्भुज आकार की आयताकार है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये आयताकार है। तो आयताकार मान लीजिए ये P, ये है Q, ये है R और ये S। ठीक है, तो चार पॉइंट्स है, दैट इज P, Q, R, S। So here this its length is, suppose its length is L and breadth is B, मतलब इसका जो लंबाई है L है और चौड़ाई जो है वो B है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये जो लाइन हम बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर मान लीजिए यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से करंट फ्लो हो रहा है, और कौन से डायरेक्शन से, P से Q, Q से R, R से S और S से P की ओर, इस टाइप का करंट का जो डायरेक्शन है। जनरली जो मोटर होता है, हम जब भी उसको करंट देते हैं तो मोटर घूमने लगता है। आखिर घुमाने के लिए एक बल युग्म का आघूर्ण लगता है। जैसे हम साइकिल को मोड़ते हैं, मान लीजिए साइकिल को हम मोड़ते हैं, तो अगर अपने को लेफ्ट टर्न लेना है तो हम क्या करते हैं, बाएं हाथ से पीछे की ओर, दाएं हाथ से सामने की ओर धकेलते हैं, तभी वो रोटेशन होता है। जब हम राइट टर्न लेते हैं तो दाएं हाथ से पीछे की ओर, बाएं हाथ से सामने की ओर धकेलते हैं, तभी वो राइट टर्न लेता है। तो यहां पर भी इस कॉइल को वास्तव में दो बल कार्य करता है। मान लीजिए इसमें जो करंट है, मान लीजिए इसमें करंट जो है I फ्लो होता है। जब यहां पर करंट I फ्लो होता है तो ये जो PQ सेगमेंट में फोर्स एक्टिंग ऑन सेगमेंट PQ, फोर्स एक्टिंग ऑन PQ, एक बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B है, तो फोर्स एक्टिंग, सपोज दिस इज F1 इज इक्वल टू ILB sin 90 डिग्री, इसका फार्मूला होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और जो ये सेगमेंट है, दोनों एक दूसरे के, जो मैग्नेटिक फील्ड है और करंट का डायरेक्शन आप पढ़े होंगे, लेफ्ट हैंड रूल है ILB, ये होता है। ये अगर I इधर है ना, L इधर है और B इधर है, तो इस टाइप का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर I जो है करंट इधर जा रही है ना।
जब करंट इधर जाएगी तो इस पर एक फोर्स लगेगी। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है इधर है, ये जो सेगमेंट है ऐसा है, तो इस पर एक बल लगता है जिससे हम क्या नाम दिए, F1 इज इक्वल टू ILB sin 90 डिग्री। ठीक, अब यहां पर sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1, दैट इज ILB इतना ही हो जाएगा। अब उसी समय अगर हम ये वाला सेगमेंट देखें Q और R, Q और R दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है और उस कॉइल का जो प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और इसका प्लेन भी देखिए ऐसा ही है, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो है, यानी साइन जीरो का वैल्यू जीरो, मतलब यहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ये वाला सेगमेंट, ये ऊपर वाला सेगमेंट में कोई बल नहीं लगेगा। ठीक, अब आते हैं नीचे वाला सेगमेंट में। नीचे वाला सेगमेंट में फिर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा कितना मैग्नीट्यूड से लगेगा, F, suppose F2, so force on QR suppose is equal to suppose F dash is equal to 0, because यहाँ पर ये 90 डिग्री 0 डिग्री है। अब फोर्स एक्टिंग ऑन RS में हम सपोज ये F2 है, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ILB sin 90, यानी क्या हो जाएगा ILB। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा, यदि हम इसको प्लेन ऑफ पेपर ले लेंगे, ये अगर डाउनवर्ड है तो ये क्या हो जाएगा अपवर्ड, क्योंकि इसका देखिए करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है और यहां पर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए जो ये वाला सेगमेंट है ये सामने की ओर आएगा, है ना, और ये वाला सेगमेंट पीछे की ओर जाएगा। तो यहां पर चूंकि F1 का जो वैल्यू है मॉड ऑफ F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2, यानी दोनों बल का जो परिमाण है F1 और F2 दोनों बल का परिमाण बराबर है, तो यहां पर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो क्या है, इसको इसके लंबवत घुमाने की, इसके इस एक्सिस में घुमाने की कोशिश करता है। बेटा थोड़ा सा आप आ जाएंगे ताकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकूं। मान लीजिए यहां पर आ जाएंगे बेटा, थोड़ा सा आप पकड़िए, यहां पर मान लीजिए यहां पर आप पकड़ते हैं और यहां पर मैग्नेट को लीजिए, थोड़ा सा आप घूम जाइए, यहां पर रखिए, ये मान लीजिए साउथ पोल है, देखिए यहां पर साउथ पोल है, साउथ पोल को रखिए। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां साउथ पोल है, यहां नॉर्थ पोल है, यहां पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से निकलकर बल रेखाएं जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, कहां से होकर जा रही है, इस सेगमेंट से होकर जा रही है, इस सेगमेंट से होकर जा रही है, इस सेगमेंट से होकर जा रही है, तो यहां से जो सेगमेंट से जा रही है और ये दोनों का लेवल प्लेन जो है सेम है, सेम प्लेन में होने के कारण यहां पर फोर्स नहीं लगेगा। ये वाला सेगमेंट में भी क्योंकि इसी के पैरेलल है, तो यहां पर सेगमेंट में भी यहां पर फोर्स नहीं लगेगा, केवल और केवल ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट में आपको यहां पर फोर्स लगता है। और यहां पर फोर्स लगने के कारण देखिए यहां पर एक फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर, तो इस प्रकार ये रोटेट होता है। तो इस प्रकार देखिए यहां पर ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर, तो इस प्रकार ये जो होता है इस वर्टिकल प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये जो है ये रोटेट होने लगता है। तो एक्चुअल में यहां दो बल लग रहा है, एक बल इधर तो एक बल नीचे की ओर, तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये जो है इस प्रकार जो है रोटेट होने लगता है। तो मोटर का भी सिद्धांत यही है कि दोनों सेगमेंट में फोर्स लगता है, चाहे आपके घर में कोई भी मोटर हो, पंखा हो, जो भी हो। तो डीसी मोटर में चूंकि करंट का डायरेक्शन एक ही होता है, इसलिए ये वाला सेगमेंट में फोर्स नीचे की ओर, ये वाला सेगमेंट में फोर्स ऊपर की ओर, क्योंकि करंट जो है ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है। जब करंट ऐसे जाती है ये वाला डायरेक्शन में, तो इस टाइप का ये रोटेशन करने लगता है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे, तो यहां पर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए ये क्या करता है, इस एक्सिस में ये रोटेट करने लगता है। तो यहां पर जो रोटेशन होता है, इसमें जब दो बराबर बल हो लेकिन विपरीत दिशा में हो, तो उसे बल युग्म कहते हैं। When two equal and opposite forces acting on a body simultaneously, then the forces are called couple. So that moment of couple, it try to rotate this coil in this plane, vertical plane. Suppose it is kept in vertical plane, then it's rotated in vertical plane. If it is kept in horizontal plane, then it's rotated in horizontal plane. So it is rotated which plane?
वर्टिकल प्लेन, बिकॉज यू हैव केप्ट द कॉइल इन वर्टिकल प्लेन। तो यहां पर अब जो मोमेंट ऑफ कपल होगी, मोमेंट ऑफ कपल, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगी, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल क्या कहता है वर्क, इसको बोल सकते हो टॉर्क, टॉर्क, मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क जो होता है, मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क यानी बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र क्या होता है कि एक बल गुणित दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, गुणित दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी, दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी जो होगी यहां पर टॉर्क दैट मींस वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, देखिए यहां पर अगर हम ये जो फोर्स है इस फोर्स से यहां पर एंगल नॉर्मल ड्रॉ करें, मतलब यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करें और इस पॉइंट को ई ले और इस एंगल को हम थीटा ले, तो ये वाला लाइन क्या है बी, ठीक है। तो यहां पर जो हो जाएगा, मान लीजिए यहां पर टाउ इज इक्वल टू वन फोर्स क्या है, कोई भी वन फोर्स लेंगे, चाहे F1 हो चाहे F2 हो, तो क्या हो जाएगी F1 क्या होगी, यहां पर F1 का वैल्यू है ILB इनटू यहां पर क्या हो जाएगा RE। तो RE यहां पर जो वैल्यू होगी, यहां पर देखिए ये RE क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल RQE में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RE अपॉन B, मतलब RE का वैल्यू क्या हो जाएगा B साइन थीटा, B साइन थीटा, इसीलिए टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ILB इंटू B साइन थीटा, स्मॉल b साइन थीटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा I L इंटू B, इसको साथ में लिखते हैं B साइन थीटा। तो देखिए L इंटू B इसका लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एरिया ऑफ द कॉइल, दैट इज सो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू A B साइन थीटा। क्योंकि हमने जो लिया है, क्योंकि L इंटू B जो है वो क्या है कैपिटल A, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, मतलब जो कॉइल है उसका एरिया होगा। अगर जनरली जो कॉइल बनता है वो एक टन से नहीं होता है, बहुत सारे टन्स उसमें होते हैं, बहुत सारे टन्स होता है। एक टन में कभी भी कोई मोटर नहीं बनता है या गैल्वेनोमीटर नहीं बनता है, बहुत सारे टन होते हैं, उसके ऊपर तांबे के बहुत सारे ऐसे फेरे लगाए जाते हैं। तो अगर उसमें n टन है, n बार उसको घुमा के बनाया जाए तो टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। वास्तव में ये जो कॉइल है जब ये रोटेट करता है तो यहां पर जो कॉइल होता है ये जो है, देखिए यहां पर मैग्नेट है, यहां पर भी मैग्नेट है, तो ये जो है, ये जो कॉइल है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और ये जो कॉइल है एक मैग्नेटिक मोमेंट की तरह बिहेव करता है। दिस कॉइल बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक मोमेंट, कॉइल इसकी तरह बिहेव करता है, कॉइल बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां पर M जो है, लेट NIA is equal to B magnetic moment, sorry capital M magnetic moment. So tau is equal to क्या हो जाएगा MB sin theta। तो ये जो है इतना टॉर्क जो है इस कॉइल पर लगेगा। और यहां पर जो M का वैल्यू है, M का वैल्यू किस पर डिपेंड है, नंबर ऑफ टन्स पर। तो नंबर ऑफ टन्स पर यहां पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टन्स होगा कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि वो जो कॉइल है वो मैग्नेटिक मोमेंट की तरह बिहेव करता है ना, तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट M जो है किस पर, नंबर ऑफ टन्स पर डिपेंड करता है। M इज इक्वल टू क्या लिए NIA, जितना ज्यादा
करंट होगा, जितना ज्यादा उसका एरिया होगा, उससे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट का इसलिए फार्मूला, इसका यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। हम लोग जनरली एम्पियर मीटर लिखते हैं, पोलस्टीन का एम्पियर मीटर। जब मैग्नेटिक मोमेंट का आई मतलब करंट, ए मतलब एरिया, तो क्या हो जाएगा करंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके बदले में हमने एम लिया। या आप एम बी साइन थीटा से जब तुलना करेंगे तो बी का एम का जो वैल्यू है एन आई ए पाएंगे। तो इस प्रकार जो है इसका बीच डेरिवेशन है। इसका 2-3 केसेस हैं। जब थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो हम पाएंगे कि टाउ का वैल्यू 0, मतलब जब कॉइल जो है इस टाइप का होगा, मान लीजिए यहाँ पर कॉइल मैग्नेट है, यहाँ पर होगा तो मैक्सिमम होगा 90 डिग्री में, और यहाँ पर हो जाएगा तो 0 डिग्री में। तो यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा 0 होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, 0 हो जाएगा, फिर मैक्सिमम होगा, इस प्रकार होते रहेगा। तो ये डेरिवेशन आप कर सकते हैं। थैंक यू।